नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। सोशल मीडिया पर कल से एक फोटो वायरल है और उसके साथ एक संदेश लिखा आ रहा है। फोटो वायरल है एक ऐसी महिला का जो बेबस नजर आ रही है, परेशान नजर आ रही है। एक ट्रैक्टर ट्राली के बीचों बीच खड़ी हुई है, आसपास सब्जियां दिखाई दे रही हैं और जो उसके साथ संदेश चल रहा है वो ये है कि जोबट के गली गली में शराब मिल सकती है, बिक सकती है, लेकिन सब्जियां नहीं। और जो ग्रामीण क्षेत्र से आदिवासी आते हैं, 10-10, 20-20 रुपए के बाटे बेचते हैं सब्जियों के, वो नहीं बिक सकते, शराब बिक सकती है और बेचने की कोशिश होगी तो ये हाल किया जाएगा। ये संदेश दिया गया है। इस पूरे सोशल मीडिया पे वायरल इस फोटो और संदेश को देखने के बाद हमारी जिज्ञासा भी जागी कि आखिर ये मामला क्या है, इसकी पड़ताल की जाए। पड़ताल की गई तो पता चला कि मामला अलीराजपुर जिले के जोबट का है और पड़ताल में ये चीज़ सामने आई कि नगर परिषद के कर्मचारियों ने एक ट्रैक्टर लेकर आए थे, उन्होंने मंडी में शिफ्ट करने के लिए कुछ दिनों पहले आह्वान किया था कि उनकी मंडी बनकर तैयार है, जिसमें टीन सेट, पानी, शौचालय, बिजली सभी की सुविधा है और इस समय वो खाली पड़ी है। और नगर परिषद ये चाहती है कि जो जोबट नगर में जो भीड़ भाड़ होती है, अफरा तफरी मस्ती है, अतिक्रमण दिखाई देता है, बेतरतीब यातायात हो जाता है, उसकी वजह है जगह जगह पर बिकने वाली सब्जी। तो ये सारे सब्जी मार्केट वहाँ पर शिफ्ट हो जाए, तमाम ठेले वाले या जो सड़क पर बेचते हैं वो लोग वहाँ चले जाएं, चाहे वो स्थायी व्यापारी हों या फिर जो ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग हों। तो उस समझाइश के बावजूद भी जब लोग नहीं जा रहे थे तो फिर इस तरीके से उठाकर उनकी सब्जियों को ट्रैक्टर ट्राली में डाला गया और उनको वहाँ से ले जाया गया। तो नगर परिषद का ये तर्क क्या है, पहले आप ये सुन लीजिए सीएमओ नगर परिषद की बाइट। नगर परिषद ने एक सर्व सुविधा सब्जी मंडी का निर्माण किया है। वहाँ पर पूर्व में सभी सब्जी ज़्यादा वहाँ बैठते थे। अभी फिलहाल सड़क पर आके बैठने लगे। इनको अभी बारिश की को देखते हुए इनको सभी को वहाँ शेड के नीचे बिठाने का निर्णय लिया। जन सुविधा की दृष्टि देखते हुए वहाँ पर बिठाने का निर्णय लिया गया है। कुछ दुकानदार जो चर्च के सामने वो दुकान वहाँ लगाकर खुद अपने घर के सामने सब्जी बेचना चाहते हैं, उन लोगों की वजह से ये कल की स्थिति बनी है। ऐसा कोई भी किसी ग्रामीण को प्रेशर करने का उद्देश्य नहीं है और पब्लिक की मांग और नगर को स्वच्छ सुंदर रखने के लिए कार्य किया गया। पूर्व में भी यहाँ रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ था। पूर्व में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी यातायात से कम ये भीड़ भाड़ का होने से। इसलिए हम सभी को मंडी में बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके। जो ग्रामीण के लोग आते हैं सब्जी विक्रेता, उनके का वो शाम को जब जाते हैं तो पूरा कचरा रोड पे फैला जाते हैं। इसकी वजह से गंदगी होती है और आवारा पशु भी वहाँ पे भीड़ भड़का लग जाता है। जन सुविधा की दृष्टि देखते हुए इनको व्यवस्थित मंडी में बिठाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। कल जो एक वीडियो वायरल हुआ है वो बाइक का, तो क्या हुआ कि हम सब्जी जब्त करके लाए थे, तो भाई आई तो बोले मेरी सब्जी दे दो। तो हमने कल बिना कुछ दंड या कार्रवाई किए करे उसको कहा कि आप ट्रैक्टर ट्राली में आपकी जो सब्जी की टोकरी है वो आप पहचान के आप ले लीजिए। हमने उसको वो टोकरी दे दी। तो आपने सुना नगर परिषद जोबट का क्या कहना है इस पूरे मामले में, खासकर इस फोटो के वायरल होने के बाद। अब जेन्युइनली अगर हम देखें तो नगर परिषद का जो इरादा है, इंटेंशन है, वो गलत नहीं है। फिर से कह रहा हूं कि नगर परिषद का इरादा गलत नहीं है। इन तस्वीरों को भी आप देख लीजिए जो मेरे साइड में चल रही हैं। ये वो सब्जी मंडी है जो बनकर तैयार है और नगर परिषद का कहना है कि यहाँ पर उनकी बिजली, पानी से लेकर शौचालय सभी के इंतज़ाम हैं और वो ये चाहते हैं कि जोबट शहर को भीड़ भाड़ से मुक्त करने के लिए और एक ही स्थान पर एक बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए तमाम सब्जी विक्रेता यहाँ पर आ जाए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हों, चाहे लोकल में दुकानें लगाते हों, ताकि एक बाज़ार भी निर्मित हो जाए और जोबट के लोगों को भी एक ही स्थान पर सब्जी मिल जाए। और उसका फ़ायदा ये होगा कि जोबट नगर में अतिक्रमण, भीड़ भाड़, बेतरतीब यातायात से मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि तरीका गलत था। इससे दूसरा विकल्प भी हो सकता था। नगर परिषद का कहना है कि हम समझाइश दे रहे हैं 2-3 दिन से, फिर भी लोग नहीं माने, तो फिर
हमारे कर्मचारियों ने इस तरीके से हटाया। फिर मैं कहूँगा आपका इंटेंशन अच्छा है, लेकिन आपका तरीका सही नहीं था। इससे बेहतर तरीका भी हो सकता था, चाहे आप समझाइश देते या दूसरे विकल्पों का भी आप इस्तेमाल करते और ऐसा कुछ करते कि इस महिला का सम्मान भी बना रहता, उसकी सब्जियां भी सुरक्षित रहती और उसके चेहरे पे जो भाव आ रहे हैं देश की आज़ादी के 75 साल बाद एक आदिवासी और वंचित तबके के की महिला पे के अगर ये भाव हैं तो ये हमारे तंत्र पर भी सवाल खड़े करते हैं कि आखिर 2 रोटी कमाने के लिए अपने गांव से कुछ सब्जियां लेकर अगर शहर ये महिला आती है तो क्या उसके साथ व्यवस्था बनाए रखने के नाम पे आप ऐसा सलूक करेंगे जैसा कि किया गया। तो इस सलूक से की मैं निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और फिर कहता हूँ नगर परिषद जोबट आपका इरादा इंटेंशन अच्छा रहा होगा, लेकिन तरीका ठीक नहीं था। भविष्य में ये तरीका किसी अन्य के साथ इस्तेमाल न हो, ये तमाम नगरीय निकायों को देखना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि नगर परिषद के लोग, जिम्मेदार लोग बड़ा दिल दिखा के इस महिला से खेद व्यक्त करें, माफ़ी मांगें और सम्मानपूर्वक जो घटनाक्रम हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश करें और वादा करें कि आगे किसी के साथ ऐसा न हो। तो ये थी इस वायरल फ़ोटो और वीडियो की कहानी, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना।